बात करने वाले हैं पंचक्रोशी यात्रा के बारे में, जो सबसे प्राचीन और सबसे पुण्य यात्रा या फिर परिक्रमण माना जाता है। मणिकर्णिका घाट के सामने मणिकर्णिका कुंड, जो सबसे प्राचीन कुंड है, उसमें नहा के यात्रा स्टार्ट होते हैं। वाराणसी का सबसे प्राचीन यात्रा में से एक कहा जाता है स्वयं राम जी ने ये यात्रा संपन्न किए थे। यात्रा के कारण, ये परिक्रमा के टाइम पे आपको 3,65,000 टेम्पल की दर्शन होते हैं, जो सारे आपकी राइट साइड में आते हैं। ये यात्रा की ये महत्व है कि जो कोई भी यात्रा संपन्न करते हैं उनको बहुत अच्छा पुण्य मिलते हैं। स्वयं राम जी ने भी यात्रा किए थे। तो हमारे पास टाइम था वाराणसी में, तो हमने सोचा बहुत इम्पॉर्टेंट जो 1-2 मंदिर है हम वो दर्शन कर लेते हैं। तो एज डिस्कस्ड एंड एज विश्ड हम चल पड़े मार्कंडेय मुनि के आश्रम में। कहा जाता है कि स्वयं मार्कंडेय मुनि ने खुद ये मंदिर बनाए थे भगवान शिव जी के बारे में। जो पहले आप लोग जहाँ जल चढ़ाए हैं ताखी में, वो मार्कंडेय जी। अच्छा। मार्कंडेश्वर महादेव, ये जो बड़ी वाली जो वर्ग में जो शिवलिंग है, वो मार्कंडेय जी ने ही अपने हाथों से बनाई है। अच्छा। मार्कंडेय जी के जो पिताजी थे उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं थी। भरे समाज में लिखा गया पुत्रो गति नास्ति, जब आपके पास पुत्र नहीं है तो पूजा पाठ किसी काम करने ये सब व्यर्थ बेकार है। जिस तरह आपसे हमारी मुलाकात होती है उसी तरह उनसे ब्रह्मा से मुलाकात होती है। ब्रह्मा से बोलते हैं प्रभु मेरी जन्म कुंडली को खोलिए। जब ब्रह्मा जन्म कुंडली को खोलते हैं और देखते हैं बच्चे के तो कुछ जन्म पुत्र का योग नहीं है, संत बोलते हैं भाभी मेट सके त्रिपुरारी, तो भाग्य को बदलने वाले शिव जी हैं और किसी में असमर्थ नहीं है। ये जो मेरे पीछे प्राचीन शिव मंदिर आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं असंख्यत शिव मंदिर। पंचकोशी में जब श्री रामचंद्र निकले थे तो उन्होंने हनुमान जी को कहा था कि हिमालय से शिवलिंग लाने के लिए। तो हनुमान जी ने जब शिवलिंग को लाए थे इधर, तो ये वरुणा नदी है जो आप देख पा रहे हैं, और वरुणा नदी के किनारे यहाँ पर श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी के लाया हुआ वो शिवलिंग को स्थापित किए थे। तो इसीलिए इसको कहते हैं असंख्यात शिवलिंग या फिर असंख्यात शिव महादेव की मंदिर। तो जब आप वाराणसी आएंगे, ये जगह बहुत ही अननोन है, अनटूरिस्टी है, लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। ये मध्य और वाराणसी के बीच में पंचकोश करके एक रास्ता जा रहे हैं, उसी के बीच में ये शिवलिंग बना हुआ है, ये मंदिर बने हुए हैं। तो अब ज़रूर आइएगा, बहुत महत्व है ये मंदिर का और बहुत प्राचीन भी है। तो जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है कि वरुणा नदी के इस पार में रामेश्वरम की मंदिर, जो स्वयं रामचंद्र जी ने बालूका से स्थापित किए थे, वो बना हुआ है। और वरुणा नदी की दूसरी तरफ असंख्यात मंदिर, शिव मंदिर, जो कि स्वयं हनुमान जी ने हिमालय से शिवलिंग लाके स्थापित किए थे, ये दोनों मंदिर विराजमान हैं। तो जैसे हम लोग रामेश्वरम मंदिर के अंदर एंट्री लिए तो मुझे वहाँ पर प्राचीन टोल, संस्कृत की टोल देखने को मिला। मतलब अब तक तो मैं सिर्फ मूवी में ही देखती थी कि टोल किसे कहते हैं, जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, संस्कृत की विद्या लेते हैं। यहाँ पर रामेश्वरम मंदिर में आपको संस्कृत प्राचीन पाठशाला या फिर संस्कृत की जो टोल होते हैं वो दिखने को मिलेगा। टोल के साथ साथ हम उसके साथ में ही था रामेश्वरम की मंदिर, वहाँ पर आ गए। साउथ में भी एक रामेश्वरम की मंदिर है जिसके बारे में मोस्ट ऑफ द लोगों को पता है, बट वाराणसी में भी एक प्राचीन रामेश्वरम की मंदिर है जो भी रामचंद्र जी ने स्थापित किए थे। तो यहाँ पर रामेश्वरम मंदिर का ये खासियत है कि यहाँ पर जो शिव मूर्ति बनी हुई है ये रेत यानी सैंडस्टोन या बालूका से बनी हुई है। ओम श्री भगवते सांवरदा शिवाय नमः। रामेश्वराय नमः। स्नानीयं जलं समर्पयामि। ओम नमः शंभाय शमयो भवाय नमः। शंकराय महेश्वराय नमः। शिवाय शिवराय ओम शुद्धवाय। तो अभी हम लोग चल रहे हैं
विंध्यवासिनी माँ के दर्शन करने के लिए। विंध्यवासिनी माँ के जो मंदिर है ये एग्जैक्टली वाराणसी में नहीं है, ये मंदिर मिर्ज़ापुर के अंदर आते हैं, वाराणसी से ऑलमोस्ट 70 to 75 किलोमीटर्स दूर पे। कहा जाता है कि शुंभ और निशुंभ नाम के जो दो असुर थे, दो डेमंस थे, इनको माता ने वध किए थे दिवाली के एक दिन पहले, नरक चतुर्दशी के टाइम पे। तभी उस चतुर्दशी को भूत चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी कहा जाते हैं। 14 प्रदीप जलते हैं जिसमें 14 दियास जलाते हैं। तो ये जो मंदिर है, इस मंदिर की बहुत ज़्यादा मान्यता है। इस मंदिर में आप आके जो भी मांगेंगे, जो भी प्रे करेंगे माता से, वो फल आपकी ज़रूर पूर्ण। उस मंदिर का जो माँ का जो जिससे स्तुति होती है, माँ विंध्यवासिनी का, उस मंदिर को बता रहे हैं। निशुंभ शुंभ मर्दिनी प्रचंड मुंड खंडनी वने रणे प्रकाशिनी भजामि विंध्यवासिनी दरिद्र दुख हारिणी सतां विभूति कारिणी अवियोग शोक हारिणी भजामि विंध्यवासिनी ललत्सुलोलोचनं लता सदेवरं प्रदं कपाल शूलधारिणीं भजामि विंध्यवासिनी। से हम मतलब अंकल के साथ ही घूम रहे हैं एकदम फ्रॉम वेरी बिगिनिंग्स 18 से ही, और वो हमें इतने अच्छे अच्छे स्तुति और मंत्र सुना रहे हैं और हर मंदिर के बारे में बता रहे हैं। बहुत अच्छे से हमारी दर्शन हुए सारे मंदिर के। ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जिसके बारे में मुझे नहीं पता था। मैं इनका नंबर यहाँ पर ड्रॉप कर दूँगी। अगर आप इन फ्यूचर कभी भी वाराणसी का प्लान कर रहे हो, इफ़ यू आर एवर वांट टू विजिट वाराणसी, डू कॉन्टैक्ट हिम। बहुत अच्छे से घुमाए हैं, माई पर्सनल सेटिस्फेक्शन। मेरी मम्मी का भी काफ़ी अच्छे। कैसा रहा आपके एक्सपीरियंस? बहुत अच्छे, बहुत से घुमाया भैया ने। तो उन्होंने बहुत अच्छे से एकदम अपने फैमिली की तरह बना के हमें घुमाए हैं। फेमस चाट से लेके सब कुछ हमें मतलब खिलाए हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत ओवर हाइप्ड है, लेकिन इन्होंने हमें बहुत स्पेशल जगह पे अच्छे से घुमा के, एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड। वी आर वेरी सेटिस्फाइड। तो इनका नंबर मैं ड्रॉप डाउन में दे दूँगी, प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट हिम।